जो अमेरिका भारत से खाता था खुन्नस, आज वह भारत का मुरीद। भारत ने चीन और पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान ने चली नई रणनीति, देखना होगा कितनी आती है काम। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के बारे में आप और हम पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानते हैं और यही वजह है कि इसको लेकर भारत से कई देश जला भी करते थे, जिसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। लेकिन इन दिनों खबर निकल के आ रही है कि भारत और रूस की साझेदारी को देखकर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। ये वही अमेरिका है जो भारत को अक्सर रूस से ना मिलने की सलाह देता था, लेकिन उसी अमेरिका की तरफ से भारत और रूस की साझेदारी को देखकर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसे सुना जा सकता है अमेरिका भारत की खुलकर तारीफ कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका पहला ऐसा देश नहीं है जो भारत की तारीफ कर रहा है, बल्कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, सबने ही भारत की तारीफ की है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि यहाँ पर सभी देश भारत के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि भारत अपने देश में विकास बड़ी तेजी से कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर दुनिया के सभी देश भारत के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करके चलाना चाहते हैं और यही चीज अमेरिका को भी अब समझ में आ गई है। जो अमेरिका पहले भारत को हमेशा गलत साबित करता रहता था, उसी अमेरिका की तरफ से आज भारत की तारीफ की गई है और ये भारतवासियों और भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है और इस रक्षा समझौते से अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत थी तो वो हमारे पड़ोसी देश को ही थे, जिसमें पाकिस्तान और चीन शामिल है। ये दोनों देश ऐसे थे जिनको भारत और रूस के इस डील से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और ये देश ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर भारत और रूस के बीच में ये डील हो गई तो हम पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएंगे और आज ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। पाकिस्तान और चीन ये बहुत अच्छे से समझ गया है कि भारत जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है, उस चीज को देखते हुए भारत से टक्कर ले पाना हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस फैसले के बाद यहाँ पर भारत अपनी सीमा को इतना ज्यादा मजबूत बनाने वाला है कि किसी भी दुश्मन की बस की बात नहीं है कि वो भारत की सीमा को भेद सके। यहाँ पर पाकिस्तान और चीन की एक भी मिसाइल का भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर पाना नामुमकिन होगा। पेंटागन के द्वारा भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। पेंटागन के खुफिया अधिकारी ने अमेरिकी सांसद को बताया कि भारत रूस से खरीदी रक्षा प्रणाली S-400 को भारत जून 2022 तक तैनात करना चाहता है, ताकि वो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की नापाक चाल को नाकाम कर दे। इन अधिकारी द्वारा अमेरिकी सांसद की रक्षा समिति के सामने भारत की जमकर तारीफ की गई है, जिन्होंने भारत की तारीफ करते हुए भारत अपनी हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक क्रूज और वायु रक्षा मिसाइल का काफी तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले समय में भारत द्वारा कई रक्षा मिसाइल का परीक्षण भी किया जा सकता है। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि रूस ने भारत को बीते साल दिसंबर में ही S-400 की डिलीवरी देना शुरू कर दिया था। इसको लेकर अमेरिका में कई बार रक्षा विशेषज्ञों की बैठक भी हुई है और ये वही समय था जब भारत का अमेरिका ने जमकर विरोध भी किया था। इससे भारत को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि उसका कौन विरोध कर रहा है और कौन समर्थन कर रहा है। यहाँ पर भारत अपने रक्षा समझौते को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि यहाँ पर भारत अपने रक्षा क्षेत्र में कई बड़े काम करता हुआ चला गया और आज भी ये देखा जा रहा है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से हर कदम उठाने को तैयार है। दोस्तों, इसको लेकर खबर निकल के आ रही है इस साल रूस द्वारा भारत को S-400 की रूसी खेप भी पहुंचा दी जाएगी और रूस द्वारा भारत को ये आश्वासन दे दिया गया है कि रूस भारत को जल्द से जल्द S-400 की पूरी डिलीवरी कर देगा। और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि भारत को यहाँ पर रूस द्वारा 5 S-400 की डिलीवरी करनी है और रूस ने भारत को पहली S-400 की डिलीवरी कर दी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी रूस के द्वारा भारत को S-400 की डिलीवरी कर दी जाएगी। दोस्तों, ये बात आप भी मानते होंगे कि यहाँ पर भारत को चीन और पाकिस्तान की वजह से अपने देश में S-400 की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके बारे में मिलता है कि ये एक साथ 36 टारगेट पर आसानी से निशाना बना सकता है और एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब भारत से बोलने से भी कतराते हैं। जो देश पहले भारत को आंख दिखाया करते थे, वो देश भारत से आंख भी नहीं मिला पा रहे हैं। दोस्तों, भारत ने रूस से जो S-400 की डील की है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ठीक इसी का असर अब हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, जिस तरफ श्रीलंका चल रहा है, उसी नक्शे कदम पर अब पाकिस्तान ने भी चलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ और सिर्फ अय्याशी की जिंदगी जी रहा था। उसने इस चीज पर ध्यान नहीं था कि उसके ऊपर कितने देश का लोन चल रहा है।
और पाकिस्तान की सरकार बस अपनी विपक्षी पार्टियों के ऊपर सारी तोहमत रखकर बचाया करती है। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है जिससे कि दोनों देशों को फायदा देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी सबसे बुरी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को इससे निपटने के लिए कोई तरकीब नहीं सूझ रही है। अब पाकिस्तानी सरकार ने इससे उबरने के लिए नई तरकीब निकाली है। बढ़ते आयात के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देश की मुद्रा की रिकॉर्ड गिरावट के बीच पाकिस्तान ने आपातकालीन आर्थिक योजना के तहत 38 गैर व्यावसायिक लग्जरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है, इस फैसले से देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ये तरीका कितना कारगर होने वाला है अभी उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की नई सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की नई सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम कितना ज्यादा देश के काम आने वाला है। आपको बता दें कि शरीफ सरकार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि लग्जरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के मेरे फैसले से देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हम आत्मसंयम करेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को इस प्रयास में नेतृत्व करना चाहिए ताकि हमारे बीच कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पीटीआई के द्वारा उन पर लगाए गए इन बोझ को वहन न करना पड़े। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम ने गुरुवार को इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रतिबंध की घोषणा की है। मरियम ने कहा कि शहबाज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे और सभी गैर जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर यह प्रतिबंध उसी के लिए लगाया गया था। ये आइटम वे हैं जो आम जनता के उपयोग में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आयातित वाहनों को एक ऐसी वस्तु के रूप में पहचाना। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तानियों को आर्थिक योजना के तहत बलिदान देना होगा। उन्होंने कहा कि हमें आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। आगे उन्होंने कहा कि सरकार अब निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की नई सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है उससे पाकिस्तान को कुछ फायदा देखने को मिलेगा या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।